बच्चों, अभी तक हमने देखा था न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन, या मैं कह दूं अभी तक हमने जो बात की थी वो की थी न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन की। आज हम बात करेंगे किसकी बच्चों? कंस्ट्रेंट मोशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? कंस्ट्रेंट मोशन की। अब आप कंस्टेंट मोशन में ये देखोगे कि कई बार यहां से सीधा जेई लेवल का क्वेश्चन आता है। कंस्टेंट मोशन से कई बार सीधा जेई लेवल का क्वेश्चन आता है। अब बच्चों, कंस्टेंट मोशन को थोड़ा आगे जानने से पहले हम कुछ बातें और देखते हैं। देखो, एक बात आपके दिमाग में जरूर आ रही होगी, कौन सी सर? देखो, मैंने न्यूटन साहब के जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए, या मैं कह दूं न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन में जो हमने स्टेटमेंट देखे, उनको देखकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर ये चीजें तो हम नाइन्थ में भी पढ़ के आए थे, एंड जो आपने जो बातें बताई वो तो हर कोई बच्चा बच्चा जानता है। इसका मतलब क्या है? आप क्या चाहते हो? न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को आप जेई लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहते हो। और बच्चों, आप न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को जेई लेवल पर पढ़ना चाहते हो या अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उसके लिए क्या जरूरी है? कंस्टेंट मोशन आना जरूरी। इसीलिए हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कंस्टेंट मोशन। मुझे पता था कि न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन पढ़कर आपके माइंड में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में जरूर ये बात आएगी, इसीलिए मैंने इसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट किया? कंस्टेंट मोशन। तो बच्चों, न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को जेई लेवल पर अंडरस्टैंड करने के लिए कंस्टेंट मोशन आपका मस्ट है। अगर कंस्टेंट मोशन नहीं जानोगे, नहीं पढ़ोगे, तो न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को सुन तो लोगे, लेकिन उन न्यूटन साहब के लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना नहीं आएगा। या मैं कह दूं, जो न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे। या मैं कह दूं, न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन की डेप्थ ही पता नहीं चलेगी। एंड जैसे ही बच्चों आप कंस्टेंट मोशन के बारे में जानोगे, कंस्टेंट मोशन पढ़ोगे, तो आपको कंस्टेंट मोशन वो जगह देगी जहां पे आप न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। करने का मतलब, कंस्टेंट मोशन को पढ़ने से आपको वो जगह मिलेगी जहां पे आप न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो। वरना आपको लगेगा कि अरे मैंने ये जो पीछे न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन है वो पढ़े क्यों थे, किस लिए पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, ये क्वेश्चन उठेगा। कहने का मतलब, आप अगर कंस्टेंट मोशन पढ़ोगे, कंस्टेंट मोशन के बारे में जान लोगे, तो बच्चों कंस्टेंट मोशन आपको वो ग्राउंड देगी जहां पे आप क्या कर सकते हो? न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन के साथ खेल सकते हो उस ग्राउंड में। तो अब बच्चों, आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि जो हम कंस्टेंट मोशन पढ़ने वाले हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं, इसका आंसर अभी जो मैंने बात डिस्कस किया उससे आपको आइडिया लग गया होगा। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं? न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को जेई लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जेई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए क्या है? कंस्टेंट मोशन जरूरी है, कंस्टेंट मोशन मस्ट है। क्योंकि जब हम कंस्टेंट मोशन ही पढ़ेंगे, कंस्टेंट मोशन को ही जानेंगे, तभी हमें वो जगह या वो ग्राउंड मिलेगी जहां पे हम न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं या न्यूटन साहब के लॉज ऑफ मोशन के साथ उस ग्राउंड में खेल सकते हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं कंस्टेंट मोशन की। अब आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि सर कंस्टेंट मोशन है क्या? तो बच्चों, कंस्टेंट मोशन जो आपकी होती है वो बंधी हुई मोशन होती है। क्या होती है बच्चों? आपकी बंधी हुई मोशन। जब आप कोई दो चीजों को बांध देते हो ना, उनकी जो मोशन होती है वो क्या होती है? बंधी हुई मोशन। सर कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल ले लीजिए बच्चों। यहाँ पे यहाँ पे ये आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है? एंड इस ग्राउंड पे दो ब्लॉक रख लीजिए। ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, ठीक है? एंड ये दोनों ही ब्लॉक आपस में एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। एंड ये आगे वाले ब्लॉक को एक स्ट्रिंग से और बांध रखा है। एंड वो किसने पकड़ रखी है? वही हमारा जो पुराना दोस्त है, उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी है। उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी है। एंड क्या कर रहा है? वो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, वो इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। बच्चों समझ रहे हो बात को? अब खींचेगा तो वो क्या चाहता है? इनको मूव कराना चाहता है या खिसकाना चाहता है। तो बच्चों, ये दोनों ब्लॉक आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब ये हमारा दोस्त इनको खींचेगा और ये खिसकना स्टार्ट कर देंगे या मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो इनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? इन दोनों ब्लॉक की बंधी हुई मोशन। बच्चों, इस बात को एक और एग्जांपल से समझते हैं। पुराने टाइम की आप फिल्म उठा लेना, उसमें कई बार क्या करता था विलन है ना, वो हीरो को रस्सी से बांधकर अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर फिर उसको घसीटता था। तो बच्चों, इस केस में क्या है? विलन की गाड़ी एंड हीरो दोनों आपस में एक रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है?
तो मैंने क्या कहा था, दो चीजों को, जब कोई आप दो चीजों को बांध देते हो उनकी जो मोशन होती है वो क्या होती है, बंधी हुई मोशन। तो यहाँ पर भी हीरो एंड विलन की गाड़ी आपस में बंधे हुए हैं, एंड उनकी जो मोशन होगी वो क्या होगी बच्चों, बंधी हुई मोशन। ठीक है, यहाँ से बच्चों एक बात समझ में आई होगी कि यानी कंस्ट्रेन होगा, क्या होगा, कंस्ट्रेन। एंड भाई मजबूरी होगी कि तेरे को ऐसे ही चलना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पे मैं इस एग्जांपल में समझाना चाहूँ तो ये वाला ब्लॉक क्या है, इस स्ट्रिंग, ये इन जो दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग बंधी हुई है इसके द्वारा क्या है, कंस्ट्रेन है कि नहीं है। यानी भाई इसकी तो, इस वाले ब्लॉक की मैं इसको अगर बी नाम दे दूं, इसको ए दे दूं, यानी कि ये जो बी वाला ब्लॉक है वो क्या है, इस रस्सी के द्वारा कंस्ट्रेन है कि नहीं है। तो इस बी वाले ब्लॉक की बच्चों मजबूरी है कि नहीं है, इसको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, कैसे बच्चों, जैसे ए वाला ब्लॉक चल रहा है वैसे ही चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। बी की वाले की क्या है, मजबूरी है कि तेरे को तो भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही कैसे, जैसे ए वाला चल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट था किसके द्वारा, रस्सी के द्वारा। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, जो हीरो, हीरो को विलन ने रस्सी से बांध रखा था, तो वो हीरो क्या था, रस्सी से कंस्ट्रेन था, समझ रहे हो बात को। और भाई उस हीरो की मजबूरी थी वैसे ही घसीटे रहना, वही वो घसीटे जा रहा था कि नहीं जा रहा था, तो घसीटे रहना उसकी मजबूरी थी, उसको वैसे ही चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विलन ने क्या किया, उसको बांध के गाड़ी को तेज चलाई, तो वो उसके बराबर हीरो दौड़ तो सकता नहीं है, तो क्या जाएगा, क्या होगा, घसीटा जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब उस हीरो की भी क्या था, हीरो भी क्या था, उस स्ट्रिंग के द्वारा कंस्ट्रेन था भाई, उसकी मजबूरी थी, ऐसे ही उसको चलना पड़ेगा, तेरे को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, दैट इज द कंस्ट्रेन मोशन। ठीक है, कहने का मतलब कंस्ट्रेन क्या है, कि भाई तेरे को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, मजबूरी है। कहने का मतलब कंस्ट्रेंट मोशन आपकी क्या है, बंधन वाली मोशन है, क्या है, बंधन वाली मोशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। ठीक है बच्चों, इसी एग्जांपल को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। मान लो बच्चों, ये जो हमारा दोस्त इस ब्लॉक को खींचता है तो ये एक्स डिस्टेंस आगे चला जाता है, ये क्या करता है बच्चों, आपका एक्स डिस्टेंस आगे चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो बी वाला ब्लॉक होगा ना, ये भी आपका, ये जो बी वाला ब्लॉक होगा ना यहाँ पे, वो भी आपका अक्ष डिस्टेंस आगे जाएगा, वो भी क्या करेगा, अक्ष डिस्टेंस आगे जाएगा। अगर बच्चों ए वाला ब्लॉक टी टाइम में अक्ष डिस्टेंस आगे गया ना, तो बी वाला ब्लॉक भी टी टाइम में ही अक्ष डिस्टेंस आगे जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, देखो क्यों होगा ऐसे, बी वाला क्या है, कंस्ट्रेन है, ये मोशन कैसी है बच्चों, बंधी हुई मोशन है, बी वाले की मजबूरी है, इसको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, बी वाले की क्या है, मजबूरी है, इसको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, कैसे, जैसे ए वाला चलेगा। क्यों, क्योंकि बी वाला क्या है, रस्सी के द्वारा कंस्ट्रेन है कि नहीं है, तो बी वाले की मजबूरी हो गई, उसको तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, या बी वाले को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, चाहे उसका मन हो या ना हो, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि बी वाला क्या है, उस रस्सी के द्वारा कंस्ट्रेन है। और इस रस्सी की लेंथ तो कांस्टेंट है कि नहीं है, एल, क्या ये चेंज हो रही है क्या, ना। तो बच्चों ए वाला ब्लॉक अगर टी टाइम एक्स डिस्टेंस चल रहा है ना, तो बी वाले ब्लॉक को भी क्या करना होगा, टी टाइम एक्स डिस्टेंस ही चलना होगा। और यही मोशन क्या है, दैट इज ए कंस्टेंट मोशन। बात को समझे कि नहीं समझे। अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे कहना चाहूँ आपका, तो कंस्ट्रेंट मोशन क्या है बच्चों, आपकी बंधी हुई मोशन। एंड जब आप कोई दो चीजों को बांध देते हो तो उनकी जो मोशन होती है ना, वो बंधी हुई मोशन होती है। और बच्चों उसमें क्या होगा, कंस्ट्रेन होगा वहां पे। जैसे यहाँ पे बी वाला ब्लॉक क्या था, उस रस्सी के द्वारा कंस्ट्रेन था, उसकी मजबूरी थी कि तेरे को तो भाई ऐसे ही चलना पड़ेगा। हम बी वाले को क्या कहेंगे, बी वाला कंस्ट्रेन है, कि भाई बी वाले की मजबूरी है, बी वाले को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे ए वाला चलेगा। समझे कि नहीं समझे। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि तेरे को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, भाई मजबूरी है, चाहे तेरा मन हो या चाहे तेरी इच्छा ना हो, मन हो या ना हो, या चाहे तेरी इच्छा हो या ना हो, तेरे को तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। बात को समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब कंस्ट्रेंट मोशन जो है आपकी बंधन वाली मोशन। ठीक हो यहाँ तक बच्चों।